सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि जिस समय भगवान ने चीरहरण, वस्त्रहरण आदि जिस भी नाम से आप जानते हो, बहुत सारे लोगों ने हमारे धर्म को गलत तरीके से प्रचारित किया है। उस समय भगवान की आयु 6.25 वर्ष की थी और प्रत्येक व्यासपीठ को इस बात को पुरजोर बताना चाहिए। और यह घटना उस समय की है जब जिनके साथ ये घटना घटी है वो गोपियां कौन थीं। तो इसमें जो दर्शन आया है भागवतम में, हेमंते प्रथम मासे नंदव्रज कुमारिका, वो नंदव्रज कुमारिकाएं हेमंत ऋतु में मां कात्यायनी का पूजन कर रही हैं और श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं। वो पा लेना चाहती हैं श्री कृष्ण को। लेकिन कई सारे दर्शनों में अगर हम जाएं, अगर हम प्रवेश करें, तो संस्कृत अपने आप में एक प्रमाण है और इसमें उनको गोपिकाएं नहीं कहा गया, उनको कुमारी कहा गया है। वो कुमारी है। अब अगर वो कुमारी हैं, तो वो कुमारी की आयु क्या है? 5 वर्ष से कम या 5 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा नहीं, तब तो वो कुमारी है। और अगर प्रमाणिक तौर पे हम देखें तो वास्तव में कुमारी वही है। तो इसका मतलब जिन गोपियों ने स्नान किया है, जिनके कपड़े नहीं मिल रहे, उनकी आयु 5 वर्ष से ज्यादा नहीं है। और भगवान उस समय 6 वर्ष 3 महीने के हैं। ये हम सबको जानना है, सबको समझना है। तो अब भगवान ने ये जो लीला की है, इस लीला के पीछे का तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य समझना बहुत जरूरी है। ये जो कुमारिकाएं हैं, ये नित्य यमुना जी में स्नान कर मां की पूजा करती और उसके बाद कृष्ण का गान करती, स्नान करने के लिए आनंद से मां को प्रणाम करती हैं और वस्त्र किनारे पर रखकर या बगल की पेड़ों की डगालों पर रखकर स्नान में प्रवेश कर जाती। फिर सावधान होकर सुनिए, इनकी आयु 5 वर्ष से ऊपर नहीं है, अगर कुमारी की बात करें तो। और दूसरा दर्शन हमारे भगवान का भी जो तिथि बताई जाती है, वो 6 वर्ष 3 महीने 2 महीने, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में कृष्ण वहां पर आकर क्या कर रहे हैं? और समय की अगर बात करें तो हेमंत ऋतु की बात है, और हेमंत ऋतु की बात है तो यमुना जी की बात है, और यमुना जी की बात है तो हेमंत ऋतु में जब आप चलते हैं तो आप देखते हैं इतना नदी, अब तो यहाँ प्रदूषण का कोहरा होता है, पर नदी के किनारे जो होता है वो वाष्प का होता है, सफेद धुंध होती है। वो अच्छी से अच्छी नदी होगी, साफ सुथरी भी होगी, जहां पॉल्यूशन नहीं होगा वहां भी होगा, क्योंकि वो भाप बनाती है, गर्म होता है, ठंडा होता है, बन जाता है। तो वहां सामान्य तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं देख पाता। और हेमंत ऋतु में आपको मालूम ही है, मीठी मीठी सर्दी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस दर्शन को देखें, क्योंकि हम सबको ज्ञान की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने हमारी चीजों के, हमारे धर्म, हमारी कथाओं के साथ छेड़छाड़ की है, जिसमें योगदान बाहर के लोगों का उतना नहीं है, अंदर के लोगों का ज्यादा है। क्योंकि जिन लोगों ने भी ये चित्र बनाए, जिन चित्रों में भगवान वस्त्र हरण लीला कर रहे हैं, उन चित्रों में भगवान को भी वयस्क बताया गया है और गोपियों को भी वयस्क बताया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल झूठ है। वो लिखा है, प्रमाण लिखा है। तो अब ऐसे दर्शन में अगर हम देखें तो मामला पूरा उलट है। लेकिन फिर भी भगवान आए हैं, और भगवान जब वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने पहुंच के, ऐसा दर्शन है कि जब वे स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्रों को उठा लिया। ठीक है साहब, उठा लिया होगा, लिखा है तो बिल्कुल उठाया है। या उनके आवरण को ले लिया, ये भी चर्चा है, तो बिल्कुल लिया होगा। पर कौन सा आवरण?
कौन से आवरण की चर्चा है यहां पर? वो जो स्नान करने के बाद पहनने वाले वस्त्र थे, अगर वो ले लिए तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो वस्त्र थे उनके साथ तो वे स्नान कर ही रही थी, तो गड़बड़ क्या थी? और दूसरी बात यह है कि जब वस्त्र पहनकर ही आए हैं तो यह भी नहीं है कि उन वस्त्रों को भी उतार कर स्नान किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई पुराने वस्त्र आप पहनो। अब और दूसरे दर्शन में जाए कि नहीं साहब, वो तो बहुत ही गरीब थी, उनके पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जो पहनकर आई थी वही किनारे रख दिए थे, और फिर स्नान के बाद वही पहन के मां कात्यायनी का पूजन करना था, तो ये निरा झूठ है। आज भी हमको मालूम है कि बासे कपड़े पहन के भगवान का पूजन नहीं होता, या मंदिर में हम प्रवेश भी नहीं करते, तो इस बात को भी यहां सिरे से नकार दिया जाए। दूसरा दर्शन ये कि अगर किनारे पे कपड़े रखे तो ये भी 5 वर्ष की हैं, तो यहां बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए इनके पूरे ही वस्त्र रखे हुए थे, पहनने और पहने हुए दोनों भी रखे थे, तो भी बड़ा चिंतन का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो था क्या असल में? चर्चा किस बात की है? यहां 2 दर्शन है। एक तो वस्त्रों का दर्शन तो है, लेकिन भगवान वस्त्रों के लिए नहीं आएंगे, नहीं, उसके आएंगे तुम कपड़े पहने हो तो ठीक है, नहीं पहने हो तो ठीक है, उससे क्या छुपा है? उससे क्या छुपा है? उससे कुछ नहीं छुपा। लेकिन जब भगवान वहां पर आए, कदम के पेड़ पर बैठे थे, तब एक घटना घटी थी। ब्रह्मा की रात्रियां सामने प्रकट होकर प्रणाम कर रही थी, ते रात्रि। तब भगवान उनसे, तब वो जो चर्चा कर रहे हैं, वो जो नहा रही हैं, तब की कहानी अलग है, और जब वो वहां पर बैठे, तब वो रात्रियां जब प्रकट होती हैं, तब वो कहती हैं, महाराज की जब चर्चा करती हैं, तब वो कहते हैं ते रात्रि, उन रात्रियों में। और जो रात जहां भगवान है वो भोर का समय, उस समय तो रात्रि नहीं थी, वो तो भोर का समय था। उस समय भी भगवान कह रहे हैं, रात्रि की चर्चा कर रहे हैं, तो किस रात्रि की चर्चा कर रहे हैं? वो महाराज की रात्रि की चर्चा उन रात्रियों से कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी की रात्रियां प्रकट होकर निवेदन कर रही हैं। कभी भगवान ने उनसे भी कहा था कि हम तुम्हारे साथ, तुम्हारी दिव्यता में, तुम्हारी प्रेजेंस में हम महाराज करेंगे। तो महाराज करने के लिए जो भाव चाहिए, जो स्थिति चाहिए, जो भगवान के निकट जाने के लिए जो आपकी अवस्था होनी चाहिए, भगवान के निकट जाने के लिए जो आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, भगवान उसको लेकर चिंतित हैं। क्योंकि दर्शन ये है कि ये इनके अंदर कामना है, और वो कामना है कृष्ण को पति रूप में पाने की। असल में मामला ये है, ये वस्त्र है नहीं है, ये वस्त्र कोई बहुत कीमती वाली बात नहीं है। जो लोग दिगंबर रहते हैं उनके लिए वस्त्रों का कोई वो तो वो है, इसके आगे है तो ठीक, नहीं है तो नहीं ठीक है। और उस समय की वो गोपियां, आप विचार कीजिए, क्या उनके अंदर किसी भी तरह का ऐसा कोई बात रही होगी? नहीं। तो फिर असल में भगवान वहां करने क्या गए थे? क्योंकि वो तो समर्थ है ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, उनको क्या पड़ी थी? वो गए थे उनके मन में चल रहे उस काम भाव को बुझाने जो उन्हें महाराज के अंदर प्रवेश से रोकता था। कृष्ण तक पहुंचने के लिए काम रहित होना बहुत जरूरी है। जिनके कपड़े उतरे हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो दिव्य कंदराओं में हैं, जो दिगंबर रहते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार जिनके जो कपड़े पहने हुए हैं उनको फर्क पड़ता है, वो कामनाओं से ग्रसित है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। कपड़े हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है।